ट्रैवलिंग हमेशा से ही मेरा पैशन रहा है, लेकिन ये ट्रिप क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब है ये कहानी। कुछ दिन पहले मैं बैठा फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। वहां मेरे सामने एक पोस्ट आती है और उस पोस्ट पे लिखा होता है, आप अपनी सुजुकी के साथ कोई भी स्टोरी शेयर करें। मैंने बहुत वक्त से कोई ट्रैवलिंग की नहीं थी अभी, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। यही वाली बात मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की और सबने कहा सीन ऑन है। कोई भी ट्रिप करने के 3 उसूल होते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ ट्रिप करने के वो उसूल जो है ना वो थोड़े से चेंज होते हैं। इसमें जैसे पहला उसूल है, आप जहाँ निकल रहे हैं अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को साथ रख लें। लेकिन आप दोस्तों के साथ निकले हैं तो सारी चीज़ें साथ हों ये तो मुमकिन ही नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको वक्त पर आना है, लेकिन आप दोस्तों के साथ निकले तो ये भी मुमकिन नहीं है, जैसे कि उसामा लेट आया। और तीसरा पॉइंट वो मुमकिन है और वो करना पड़ेगा, वरना उसके बगैर ट्रिप मुमकिन नहीं है, और वो है पेट्रोल की टैंकी फुल करवाना। तो अभी पेट्रोल की टैंकी फुल करवाते हैं और आगे के लिए निकलते हैं। तो सारी तैयारी हो गई है, हम अभी निकल गए घर से। पेट्रोल अभी फुल करवा लिया है। पीछे राहुल बैठा है, साथ में शर्जील है, उधर उसामा भाई बैठा है, और ड्राइविंग के लिए आज उबैद भाई है। और एक बंदे की कमी है, मोहसिन, जो कि आ रहा था, उससे एंड टाइम पे कांटेक्ट नहीं हुआ। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हैं, तो अभी हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ और आगे की बात आपको वहाँ पहुँच के बताते हैं। We gotta let the music play, 'cause life is still a mystery. शर्जील भाई, भाई देवाल भूख लगी है, क्या सीन है? यार इस बंदे ने कहा था टाउनशिप से बाहर निकल के नाश्ता कराएंगे। हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे पहुंच गया, अभी तक नाश्ता नहीं करा रहा है। पेट में चूहे कबड्डियां खेलने, खुद ने कर लिया, चाय पी ली है, लेकिन नाश्ता हम लोगों को नहीं करा रहा। तुम्हें भी ऐसी रखा हुआ है, मुझे भी ऐसी रखा हुआ है। बेचारे उबैद भाई इतनी मुश्किलों से ड्राइविंग कर रहे हैं, उनको भी खाली पेट रखा हुआ है। तो राहुल क्या कहना चाहोगे? घर में नाश्ता अम्मी बना रही थी? अम्मी ने बनाने का, बस उसकी रोटी बना ली, खा गया। तो भाई बस छोटे भाई ने बंद मार दिया, खोल दिया बोल पट्टी। क्या बना? बिस्किट है, पराठा खा गया है। और मैंने बोला अम्मी को कि मतलब उनके लिए भी बना लेना। ये बोल रहे कि वो खा लेंगे, मतलब अब आप इससे पूछिए। चल बेटा आप कहीं भी रोक ले और नाश्ता करा दे, बहुत देर हो गई। चल चाह भाई जल्दी भाई कभी भी है ना घर के छोटे बच्चे में ना, वो भी इस जैसे बंदे पे यकीन बिल्कुल ना करिएगा। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। उबैद से आप पूछ लो, उबैद इसको अच्छे से जानता है। जी भाई, आपका क्या भी राय है इस बारे में? भाई दीपक भाई सही कह रहे होंगे, कह रहे हैं तो चले मान लेते हैं, लेकिन मुझे पता है नाश्ता और ज्यादा करते नहीं है, तो चाय पी होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा हाँ, नहीं, ये जो राहुल कह रहा है कि अभी बना रही थी, उसने मना कर दिया। मैं जब आया हूँ मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं, वरना मैं तो जरूर नाश्ता करता, हालांकि घर से करके आया। भाई देखो सबसे मैं तो नाश्ता करता ही नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ वालों को नाश्ता ना करवाना जुल्म होगा। तो अभी हम ठट्ठा में रुकेंगे और वहाँ इनको नाश्ता करवाता हूँ, फिर हम आगे के लिए रवाना होंगे। हाँ जी, तो अभी आए हुए हैं हम ठट्ठा पहुँच चुके हैं। शाहजहां मॉस्क पे पहुँचे हुए हैं। बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी में आप देख रहे हैं अंधेरा है, शेड लगे हुए हैं और AC चल रहा है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन ट्रैवलिंग का बहुत शौक है तो आ गया हूँ। और पता किया हमने, अंदर बहुत ठंडक है, मस्जिद बहुत ठंडी है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अभी अंदर जाएंगे, वहाँ मैं बैठूंगा। लेकिन ये वीडियो भी यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं शुरुआत से कुछ बता नहीं पाया कि हम किस तरह निकले हैं। अचानक से हमारा प्रोग्राम बना है, मतलब प्लान पहले ही था, लेकिन हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे और उसामा ऑलरेडी लेट हो चुका था और मोहसिन साथ आने वाला था, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाया। तो हम यही लोग हैं, आपने लोग तो देख ही लिए होंगे वीडियोज़ में। अभी मैं मस्जिद के अंदर जाऊंगा, इंशाल्लाह वहाँ के मनाजिर आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर गर्मी बहुत है, लेकिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सब, बहुत मज़ा आ रहा है।
नाश्ता हमने अभी किया है घरों में और वहाँ के शॉट्स हम ले नहीं पाए। मेरे साथ जो लोग आए हुए ये कुछ ज़्यादा ही हडहराम है और इनको मैंने बोला था बट ये शॉट नहीं ले रहे। अभी मैं अंदर जाऊँगा, इंशाल्लाह मैं खुद शॉट्स लूँगा और आपको बताऊँगा और आगे की अपडेट आपको देता रहूँगा, क्योंकि शुरू से मैंने अपडेट नहीं दी, इसीलिए यहाँ पर मैं अपडेट बढ़ा रहा हूँ और आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद हमें कहाँ जाना है वो मैं मस्जिद के सीन्स के बाद बताऊँगा। ते कदे अपने आप नू पढ़िया ना ओ भज भज वड़ना मंदर मसीती ते कदे मन अपने विच वड़िया ना हो लड़ना शैतान दे नाल ते कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ना ओ बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां पढ़ो नए। अभी हम शाहजहां मस्जिद में बैठे हैं और आज तक मैं बहुत जगहों पे गया हूँ, हिस्टोरिकल प्लेसेस स्पेशली, बट मुझे ऐसा सुकून कहीं पर नहीं आया। यहाँ मैं आपने भी क्लिप देखी होगी, मैं लेट गया था आकर और मैंने बहुत इंजॉय किया है। और जो लोग यहाँ आज तक नहीं आए, अगर आप यहाँ आ सकते हैं, आप लोगों के लिए चीज़ इजी है, आप ज़रूर यहाँ विज़िट करें, आप मायूस नहीं होंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ जो एक कुदरत की एक कशिश है, मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है यहाँ की तारीफ़ करने के लिए। तो अभी हम निकलेंगे हैदराबाद के लिए। कींजर का प्लान था लेकिन प्लान हमने कैंसिल किया है क्योंकि गर्मी बहुत है। अभी हम हैदराबाद जाएंगे और बाकी आगे जाके मैं बताता हूँ कि और क्या प्लान्स हैं। मस्जिद से निकलने के बाद हमें जाना था मकली और मकली के बाद जाना था कींजर, लेकिन गर्मी इतनी थी कि हमारी हिम्मत ना हुई और हमने सोचा अब रवाना होंगे हम हैदराबाद के लिए। वहाँ पहुँचे, वहाँ तो गर्मी का आलम ही कुछ और था, तो वहाँ कुछ रिकॉर्ड ना किया और हम रेस्ट करने के लिए सिर्फ अंकल के घर चले गए और उसके आगे की कहानी आगे बताता हूँ। और आप इस नाचीज को जानते होंगे, कैसी? अपने लिए ज्यादा निकाल रहे क्या? हाँ, अभी देखिए वीडियो जैसी बंद होगी वैसी दूसरी दफा भी लेने आएगा। हाँ यार, अभी हम हैदराबाद में और बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत गर्मी थी लेकिन हम आज रोहान भाई के मेहमान थे। ये हमारे रोहान भाई हैं, ये इनकी सिस्टर है प्रीता और रोहान है ना वो बस बहुत एंजॉय किया। अंकल पीछे खड़े हैं लेकिन अंकल बोल रहे हैं आज मैं वीडियो में नहीं दिखूंगा, नेक्स्ट टाइम। तो थैंक यू सो मच अंकल, आपकी इतनी मेहमान नवाजी का। आराम करते करते शाम के 6 बज गए, पता ही नहीं चला। और इसके बाद हमें एक भाई को पिक करना था, उनसे कुछ ड्रोन शॉट्स में हेल्प लेनी थी। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और उन भाई को पिक करके आगे आपको ड्रोन शॉट्स दिखाएंगे जिसके लिए भाई को पिक किया था। मेरी ज़िंदगी के पिछले 8 साल बहुत मुश्किल और उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। इस मुश्किल वक्त की शुरुआत में मैं सिर्फ ये सोचता रहता था कि क्या मैं अपने ख्वाब पूरे कर पाऊंगा, क्या जिस तरह मैं ज़िंदगी को देखता हूँ उसको उस तरह देख पाऊंगा, क्या वो सफ़र कभी कर पाऊंगा जो सोचता हूँ, और जिस तरह सोचता हूँ क्या ऐसे कभी कर पाऊंगा। लेकिन आपके भाई ने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की, कोशिश की, वो सब कुछ किया जिससे मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकता हूँ। और आज उन सारे सवालों का जवाब आपके सामने है जो उस वक्त मैं खुद से किया करता था। जिंदगी के बारे में किसी शायर ने क्या खूबी कहा है, हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी निखर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही है गुजर जाएगा। और वाकई वक्त गुजर गया।
अपनी जिंदगी के मुश्किल वक्त के शुरुआती 4 या 5 साल जो मैंने जिस तरह गुजारे हैं दीवारों के अंदर जो कैद रह के, जब मेरे सामने हर वक्त सिर्फ दीवारें होती थी और मुझे लगता था यही सिर्फ जिंदगी है बची और कुछ नहीं है, और जब उसके बाद मुझे मौका मिला बाहर निकलने का, घूमने का, ट्रैवल करने का, तब मुझे मालूम हुआ जिंदगी क्या है। ट्रैवल करना मेरा पैशन इसीलिए है क्योंकि जब मैं ट्रैवलिंग पे निकलता हूँ तो ऐसा लगता है जिंदगी चल रही है इन रास्तों के साथ। ये रास्ते ही नहीं चलते, ये ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी इनके साथ चल रही है। अलग अलग जगहों पे जाना, अलग लोगों से मिलना, नए एक्सपीरियंस करना, अब ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और मुझे ये करने में बहुत मजा आता है। हाँ, तो अभी हम बहरिया टाउन के पास जो उस्मानिया रेस्टोरेंट है यहाँ पर आए हुए और चाय की सख्त ज़रूरत है सबको। पूरी रात के जागे हुए हैं, नींद आंखों में भरी हुई है। तो इस वक्त हमने खाना पार्सल करवा लिया है, हम घर जाके खाना खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और ये जो आपको एंडिंग दिख रही है ये चाय की बदौलत है। 6 परोठे 180 मैंने और दे दिया, सही है। ठीक है, हम निकले। हमारा ट्रिप एंड होने को आया है, इसके बाद हमें सिर्फ घर जाना है और खाने की भी हिम्मत नहीं हो रही, इतने थके हुए, नींद से आंखें भरी हुई है और पूरी रात में नहीं सोया, ना कोई हम में से सोया था। हो सकता है इनमें से कोई थोड़ी थोड़ी देर सोया हो, 10-15 मिनट अलग बात है, बाकी कोई नहीं सोया। और ट्रिप बहुत अच्छा रहा लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हुई है और मैं हाईवे पे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा थके हुए थे और हम सिर्फ चिल कर रहे थे और सफ़र अपना एंजॉय कर रहे थे। ये शर्जील भाई हैं, इनका पहला ट्रिप था और पहले ट्रिप में इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अगला ट्रिप बहुत जल्दी हमारे साथ करेंगे। हाँ जी, तो यार अब घर जा रहे हैं, खाना हमने पार्सल करवा लिया है। वहाँ पर खाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। बहरिया टाउन के पास उसामा को हमने उतारा है, वहाँ पर एक दोस्त रहता है और उसामा ने सोचा कि आज वो वहाँ स्टे करेगा। हाँ, तो आप लोगों ने ये पूरा ट्रिप तो देख ही लिया होगा। आई होप आप लोगों को मज़ा ज़रूर आया होगा, लेकिन आई नो इस ट्रिप की एंडिंग कुछ खास नहीं हुई। उसका रीज़न ये था हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और इतनी हिम्मत नहीं थी कि वीडियो बनाई जाए। तो अब हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया और इस ट्रिप के बाद मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और इस पूरी वीडियो में पता नहीं मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन ये सच है। और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि ट्रैवल मेरे लिए एक डिफरेंट फीलिंग है, ये कोई नॉर्मल सफ़र नहीं है। मुझे कोई किसी भी वक्त बोले कि आप चलना है कहीं घूमने, निकलना है रोड ट्रिप पे, मैं बोलता हूँ सीन ऑन है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए ट्रैवल ब्लॉग पे। आई होप कि मुझे बहुत जल्दी कोई मौका मिल जाए दोबारा ट्रैवल करने का और मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर कर पाऊँ।